गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 3। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम जानेंगे नए पौधे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। A huge variety of plants are seen growing all over the earth। हाँ, एक ह्यूज मानी बड़ी मात्रा में, वैरायटी यानी किस्म के पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं बढ़ते हुए इस अर्थ में। प्लांट्स ऑल्सो नीड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे हम मनुष्य होते हैं ना, ऐसी पौधे भी चाहते हैं उनके जैसे और पौधे उत्पन्न हो। प्रोड्यूस माने उत्पन्न होना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे औरों का उत्पादन को कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वे। ये पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है या प्रजनन, रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रजनन, और वो किसके द्वारा होते हैं? 3 स्टेप होते हैं उनके, 3 तरीके होते हैं। बाय सीड यानी बीजों द्वारा, सीड बोलते हैं बीज को। स्पोर्स, बाय स्पोर्स यानी बीजाणु, और बाय बॉडी पार्ट यानी उनके शरीर के अंगों द्वारा। रिप्रोडक्शन बाय सीड। अब सीड से जो रिप्रोडक्शन होता है, मोस्ट प्लांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे, ओरिजिनेट मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, ज़्यादातर पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं? बीज से द्वारा। पर ये ज़रूरी नहीं, येट यानी फिर भी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बीज नए पौधों का पौधा बन सके। सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। कुछ इसलिए नहीं होते, अच्छे से बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो किससे सेपरेट यानी अलग करना हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं किससे? अपने पेरेंट्स, यानी अपने जो आपके जैसे पेरेंट्स, मम्मी पापा हैं, तो उनके भी पेरेंट्स जो उनका पौधा होगा उससे जब वो अलग हो जाते हैं। सम आर डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड। कुछ क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होना। वो किससे नष्ट हो जाते हैं? तेज हवाओं से, और हैवी रेन या तेज बारिश से, और ईटन बाय इंसेक्ट्स और बर्ड्स, या उसे कोई कीटाणु या चिड़िया खा जाए। सम डू नॉट गेट राइट सॉइल। कुछ किसी को अच्छी मिट्टी नहीं मिलती। इनफ वाटर यानी पर्याप्त, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, वाटर, एयर एंड एटमोसफियर। उन्हें पानी नहीं पाता, हवा नहीं मिल पाती, और अपने आसपास का वातावरण नहीं मिल पाता। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब एक ये देखो, इसका स्ट्रक्चर है, ये उसका पौधे का स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो आप, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये सीड बीज का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये है प्लूमेन, ये है रेडिकल, सीड ऑफ और ये कोटिलिडन। ठीक है, सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द सीड। जो सीड होता है बाहर, अगर किसी बीज को देखो, दाल को भी देखोगे तो क्या होता है? अगर आप चने की दाल, ग्राम को देखोगे तो क्या होता है? बाहर से काला कवर होता है, अंदर से उसके अंदर येलो होता है। तो जो उसका बाहर वाला है वो क्या है? उसका कवर है, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड। उसका मेन फंक्शन है उसको, सीड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सुरक्षित रखना। इनसाइड द सीड आर द सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कोटिलिडन। जो उस सीड के अंदर एक वो होता है, बीज होता है, और उसका पत्ता होता है, उसको कोटिलिडन बोलते हैं। इट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट एम्ब्रॉयल। बेबी प्लांट एम्ब्रॉयल जो होता है उसके लिए वो क्या करता है? खाने को स्टोर करता है। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी शूट कॉल्ड प्लूमेल। जो वो बेबी प्लांट होता है एम्ब्रॉयो, उसके अंदर एक टाइनी शूट होता है, छेद होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, अब हाउ अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट।
एक सीड नए पौधे में कैसे कन्वर्ट होता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो सीडलिंग का मतलब होता है अंकुर, जो उसका अंकुर ग्रोइंग होता है, बढ़ने का, एक पौधे का एक बीज का अंकुरित होने को और उसको बढ़ने को बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है। इट रिमेन इनएक्टिव अनटिल द कंडीशन आर फेवरेबल। ये तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक कंडीशन उसके मुताबिक ना हो। फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लायक ना हो। सीड नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। हर बीज को क्या क्या चाहिए? प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर इस चीज़ के लिए, जर्मिनेशन के लिए। स्टेज ऑफ डेवलप आ सीड इनटू सीडलिंग। इसकी स्टेज होती है, पहली है द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अंटिल द कोर बिकम स्मूथ। वो जो बीज होता है वो मिट्टी में, जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? स्वेल यानी फूल जाना या सूज जाना। वो जब तक वो बीज स्मूथ नहीं होता वो तब तक फूलता रहता है। द सेल ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग एज दे गेट वाटर। जो सेल होता है वो डिवाइड होते रहते हैं और मल्टीप्लाई यानी वो अंदर बढ़ते जाते हैं। एज दे गेट वाटर, जैसे उसमें पानी पड़ता है। एज अ रिजल्ट द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रो इन साइज। एम्ब्रियो क्या होता है? अंदर से भी वो बढ़ता रहता है। दिस रिजल्ट इज ब्रेकिंग ऑफ दिस सीड। वो उसके सीड के टूटने के रिजल्ट बताता है। द रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? नीचे की तरफ बढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग अपसाइड। देन द प्यूमल बिगिंस टू ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कुछ समय बाद वो क्या होते हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं। द कॉटलीडन प्रोवाइड फूड टू द। अब कॉटलीडन क्या करते हैं? मैंने पहले बताया कि कॉटलीडन फूड स्टोर करता है किसके लिए? एम्ब्रॉय, जो एक बेबी प्लांट है। वंस द लीव्स आर फॉर्म, कॉटलीडन्स आर शीट। ठीक है। अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। वैसे ही क्या होता है? एक नया पौधा उससे निकलना शुरू हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब हम जानेंगे डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलना। ठीक है। एक सीड कैसे फैलता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। मतलब एक भीड़ से अलग होकर वो अच्छे से, उसको क्या चाहिए? हवा, पानी, सूरज की रोशनी और तत्व, पौष्टिक तत्व चाहिए काय के लिए? उगने के लिए। तो वो क्या करता है? डिस्पर्स यानी फैलने की कोशिश करता है। वो कहाँ मिलेगा? जहाँ उसे ये सारी चीज़ें, हवा, पानी और सनलाइट और न्यूट्रिशन मिलेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। जब वो अपने पेरेंट से अलग होते हैं उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, पहला है विंड। Seeds that are small and light are generally dispersed by the wind। जो बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं वो क्या होते हैं? हवा के साथ उड़ जाते हैं, जैसे कि कॉटन का प्लांट होता है। सीड ऑफ कॉटन एंड डैंडिलियन हैव हेयर अराउंड देम। उनके आसपास क्या होते हैं? बाल होते हैं उनके बाहर उसमें। दीज हेयर हेल्प इन कैरिंग द सीड्स बाय द विंड। और वो क्या करते हैं? वो जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी हेल्प उन सीड की हवा के साथ उड़ने में मदद करते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स सच एज ड्रम स्टिक एंड मैपल हैव अ विंग लाइक स्ट्रक्चर। एक मैपल एक सीड होती है, उस वो भी किसकी हवा के साथ क्या हो जाता है? डिस्पर्सल यानी फैलने की कोशिश करते हैं। वाटर। Seed of plants that grow near water are generally dispersed by water। जो पानी के आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो किसके साथ के निकल जाते हैं? फैल के पानी के साथ। कोकोनट एंड लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ सीड दैट आर डिस्पर्स्ड थ्रू वाटर।
ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि फैलते हैं ये जो सीड होती है इसके पानी के बहाव से फैल जाती है। एनिमल्स, अब है एनिमल्स के फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टाइगर्स क्लॉज एंड एंथियम एक्सथियम हैव हुक लाइक स्ट्रक्चर। उनकी क्लाउज यानी मुड़े हुए होते हैं ना, टाइगर्स के जो पंजे होते हैं। दिस हुक स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स और cloth of human being and carrying seed with them. Some plants have juicy fruits that animals and birds eat. कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, फ्रूटी, उनका जूस बहुत उनका फ्रूट बहुत मीठा होता है और वो क्या होता है, चिड़ियाएँ एनिमल से खाते हैं। द सीड ऑफ दिस प्लांट फ्रूट्स पास थ्रू द गट्स ऑफ एनिमल, और वो क्या होता है, वो उसे पचा नहीं पाते तो वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, रफेज के साथ उनके, और वो क्या होते हैं, वो फिर एक वो पौधे का रूप लेते हैं। Reproduction by spores. Non-flowering plants like flax, molds, and mushroom do not reproduce by seeds. They reproduce by They reproduce by spores. They reproduce by spores. The spores are small, round, and light seeds-like structure. जो ये क्या होते हैं, बीज से ही नहीं उगते, ये स्पोर से होते हैं। स्पोर क्या होते हैं, छोटे लाइट वेट के सीड जैसे होते हैं। दे आर डिस्पर्स इजली, आसानी से फैल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और ताकि ये बढ़ सकें। रिप्रोडक्शन बाय बॉडी प्लांट. There are some plants which grow from certain parts such as root, stem, leaves of the parent plant. कुछ पौधे होते हैं वो किससे ग्रो करते हैं, रूट से यानी जड़ से, स्टेम और लीव्स यानी पत्तों से, उससे ये अपने रेदर देन अपने पेरेंट्स प्लांट के ही बॉडी पार्ट से ये उगते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट अदर देन द सीड, जो बीज के अलावा किसी और बॉडी पार्ट से उगता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, रूट. Some root develop into new plant when kept in moist soil and get sufficient amount of warmth and air. कुछ पौधे ऐसे, कुछ रूट ऐसी होती हैं जो डेवलप कहाँ होती हैं, मिट्टी के अंदर, मॉइस्ट यानी गीली मिट्टी के अंदर, जहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में हवा भी मिलती है और गर्मी भी मिलती है। इस जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, ठीक है। दैट्स ऑल।